जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, कौन-सा मुल्क सबसे अच्छा है? तो आज हम आपके सामने 16 ऐसे फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 16 फैक्टर्स या 16 वजूहात जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि अज़रबैजान इज़ द बेस्ट कंट्री टू मूव अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं विद फैमिली। ये 16 फैक्टर कौन से हैं? आपको जब भी दुनिया में कहीं पर भी जाना है, तो आप देखते हैं कि फैमिली के लिए कौन-सा अच्छा मुल्क है, मेरे बजट के हिसाब से कौन-सा अच्छा है, मुस्लिम कंट्री होना चाहिए, हलाल फूड होना चाहिए, वेदर कंडीशंस होनी चाहिए, उसके साथ-साथ वहाँ पर लिविंग कॉस्ट क्या होगी? ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं आपके सामने ये 16 फैक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि अज़रबैजान जो है, दुनिया का सबसे चीपेस्ट कंट्री है, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ $60,000 की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो भी आप अपने नाम पे खरीद रहे हैं, 100% आपकी ओनरशिप है और 3 साल में प्रॉपर्टी जो है वो डबल हो जाती है यहाँ पे। तो आपको प्रॉपर्टी रेज़िडेंस देता है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये हुआ कि दुनिया का सबसे चीपेस्ट कंट्री जो आपको प्रॉपर्टी रेज़िडेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ $60,000 में दे रहा है, जबकि टर्की ने अब जो है $2,00,000 कर दिए। इसके बाद दूसरा अहम पॉइंट ये है कि अज़रबैजान में जो लिविंग कॉस्ट है, एक फैमिली की तकरीबन 500 से $700 के अराउंड है, यानी मियाँ-बीवी और 2 से 3 बच्चे हों, तो अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं, तो तब भी आप $700 में मैनेज कर जाते हैं, लेकिन अगर आपका अपना घर हो, तो $500 में आप आसानी से पूरा महीना एवरेज लिविंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अज़रबैजान 98% मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर आपको सारा खाना, फूड हर तरह की जो है वो हलाल मिलता है। अज़रबैजान और टर्की एक ही कंट्री है, तो अज़रबैजान में भी टर्किश कल्चर है और जैसे हिंदी, उर्दू है इसी तरह से अज़रबैजानी और टर्किश लैंग्वेज है। 85% सिमिलर लैंग्वेजेज़ और बॉर्डरिंग कंट्री है। तो मुस्लिम कंट्री होने की वजह से आपकी फैमिली, आपके बच्चे हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी बेटियाँ होती हैं तो वो फ़िक्रमंद होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर एक फैमिली कल्चर है यानी औरतों के लिए और बेटियों के लिए महफ़ूज़ मुल्क है। उसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट करें तो सेफ़ एंड सिक्योर कंट्री जो न्यूयॉर्क और लंदन से भी ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पर पुलिस के पास भी असला नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सेफ़ेस्ट कंट्री जो है वो अज़रबैजान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके साथ-साथ शहरों में सेफ सिटी कैमरास भी लगे हुए हैं हर जगह पर, तो इसलिए आपको जो है इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्राइम्स के हवाले से भी आप देख सकते हैं क्राइम इंडेक्स में ये दुनिया में सबसे आखिरी होगा, यानी कि सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है यहाँ पर। पाँचवाँ अहम पॉइंट अगर हम देखें तो अज़रबैजान जैसे आज से 15 या 20 साल पहले चले जाएँ दुबई, तो उसी तरह का आज यहाँ पर है और अब ये बड़ी तेज़ी से ट्रांज़िट ट्रेड कंट्री बन रहा है। जो सीपैक हमारा ऑपरेशनल होना है, लेकिन यहाँ पिछले साल से चाइना और यूरोप की ट्रेड ऑपरेशनल हो चुकी है। एलत पोर्ट है जो ऑपरेशनल है और चाइना से जो माल आता है 5,000 कंटेनर एलत के ज़रिए वो यूरोप जाता है और यूरोप से इसी तरह से 5,000 कंटेनर जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, टू वे ट्रांज़िट ट्रेड हो रही है। इसके साथ-साथ अज़रबैजान जो है इसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 100 साल तक इसके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं। जब अफ़्रीका और दूसरे ममालिक से तेल ख़त्म हो चुका होगा, मिडल ईस्ट से और अफ़्रीका से, तो तब भी कैस्पियन रीजन में 100 साल के तेल के ज़खायर मौजूद रहेंगे। इस वक़्त भी एक मनात 180 पाकिस्तानी रुपीज़ का है। इसके बाद अगर हम बात करें 7वाँ पॉइंट तो चीप एनर्जी यानी पेट्रोल आपको 1 मनात पर लीटर मिलता है। पहले ये 60 कैपी का होता था, अभी 1 मनात है और जो सपोज़ करें बिजली का बिल है आपको पूरे महीने का सिर्फ़ $10 आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको $50 में पानी, बिजली, गैस सारा मैनेज हो जाता है, बड़ी आसानी से। तो बिजली की कीमत आधी है, गैस की कीमत आधी है पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेदर कंडीशन 25% इसमें जंगलात हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वात और कुमराट या वादिय नीलम का वेदर है राउंड द ईयर पूरे साल का, उसी तरह का वेदर आप अज़रबैजान का कंसीडर कर लें। 25% जंगलात हैं, उसके अलावा जो है पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, आबशारें हैं।
बहुत ही खूबसूरत इलाका है, 10 महीने मौसम इंतहाई खूबसूरत रहता है। तो ये और इस वजह से जो लोगों का लाइफ स्पैन जो है यहाँ पर 100 साल या इससे ज़्यादा तक लोग जो है आपको गाँव में मिल जाते हैं, जो 80 साल तो यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पैन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप जब यहाँ पर रह रहे होते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स या जितने भी रिश्तेदार हैं, बड़ी आसानी से आपको ट्रैवल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ई वीज़ा विदिन 3 डेज़ और विदिन 3 आवर्स भी मिल जाता है। डबल प्राइस अगर आप पे करते हैं तो 3 घंटों के अंदर-अंदर आप सिर्फ़ पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देते हैं, 3 घंटों में आपको वीज़ा मिल जाता है अज़रबैजान का। तो आपका कोई भी रिलेटिव, दोस्त या फैमिली मेंबर आसानी से पूरी दुनिया में सबसे ईज़ी वीज़ा देने वाला कंट्री अज़रबैजान है। asanvisa.com पे जाके आप अज़रबैजान की ऑफ़िशियल साइट है, वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान में ईरान है, यानी उस तरफ हमारा तफ्तान बॉर्डर है और इस तरफ आस्त्रा बॉर्डर है। आप समझ लें कि आस्त्रा बॉर्डर अज़रबैजान का है और तफ्तान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, तो बीच में ईरान है। तो जब हम अज़रबैजान से ट्रैवल करके पाकिस्तान जाते हैं तो हम ईरान को क्रॉस करते हैं। तो बाय रोड भी अब जो है इसके लिंक डेवलप हुआ है, आप बाय ट्रेन, बाय बस जा सकते हैं। इसके साथ-साथ बाय एयर भी, तो बहुत आसान है अभी तो, क्योंकि जो खुश्की के बॉर्डर हैं सारे लैंड बॉर्डर क्लोज़ हैं, लेकिन जब ओपन होंगे तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी बाय एयर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ़ 3 से 4 घंटे में डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से चल रही, आप आ जा सकते हैं। यानी कि अगर कनाडा जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो आप समझते हैं कि दुनिया की एक नुक्कड़ पड़ती है और वहाँ से आने-जाने का टिकट ही 5 से 6 लाख रुपए का पड़ जाता है या इससे भी ज़्यादा का, तो वो सालों-साल लोग अपने प्यारों से नहीं मिलते। तो ये जो है इसका ट्रैवल टाइम भी कम है और सस्ता है, और कल को ट्रेन भी जो है बाकू से क्वेटा तक ये प्लान की हुई है इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। और रोड तो अभी भी है, रोड तो विदिन 2.5 यानी 2.5 दिन के अंदर-अंदर बंदा बाकू से लाहौर पहुँच जाता है। क्वेटा तो 2 दिन के अंदर-अंदर आसानी से पहुँच जाते हैं। अपनी गाड़ी से भी और बाय बस भी। अभी लैंड रूट बंद है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए अज़रबैजान इस वक़्त पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है, चाइना से आ रही है, यूरोप से आ रही है, और एक कंट्री जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। उसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बन रहे हैं। पूरे के पूरे शहर जो है स्मार्ट सिटीज़ डेवलप हो रहे हैं। अपार्टमेंट बेतहाशा बन रहे हैं। टर्की की बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही है। टूरिज़्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो टूरिज़्म सेक्टर में और इसके साथ-साथ टेक्सटाइल में, मेडिसिन के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर और जो स्मॉल स्केल मशीनरी है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है। तो इसके साथ-साथ ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, तो साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सालाना 50 लाख के करीब पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का स्कोप आप हॉस्टल में, होटल में, रिज़ॉर्ट्स में या जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ग्रेट पोटेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, जैसे मैंने बताया कि बाकू में ही सिर्फ 6 से 7 इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बन रहे हैं। उसके अलावा पूरे अज़रबैजान में डिफरेंट शहरों के अंदर इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर कोरिया, टर्की और मुख्तलिफ ममालिक के तावन से इंडस्ट्री लगाई जा रही है। तो ये जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ पर आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए, और ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बाद अगर आप अज़रबैजान में प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लेकर आप रह रहे हैं, तो आप यहाँ से कनाडा, अमेरिका, यूके का वीज़ा बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि उनके अज़रबैजान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। मसलन यूरोप का प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है और उसके साथ-साथ यूके की यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका और कनाडा भी जो है इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ से वीज़ा रेशियो जो है, अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को विज़िट करना चाहते हैं, तो वो आप कह लें कि मोर देन 90% आपको बड़ी आसानी से वीज़े मिल जाते हैं और आप आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेबल इकॉनमी, पिछले 7 सालों में डॉलर और मनात का जो एक्सचेंज रेट है एक ही जा रहा है। हालाँकि टर्की का आपको पता है लीरा बहुत ज़्यादा, यानी अगर मैं कहूँ 800-700% गिर चुका है तो गलत नहीं होगा। जबकि मनात और डॉलर का एक ही एक्सचेंज रेट चल रहा है।
और ये पूरी दुनिया की करेंसीज ऊपर नीचे हुई हैं, जबकि मनात जो है वो स्ट्रांग हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेट पोटेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, तो प्रॉमिसिंग फ्यूचर है आज़रबाईजान में, ये 15वां पॉइंट है, क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है, टूरिज्म बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और उसके साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड जो है यहाँ से पूरे यूरोप को, और इसको गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है, गेटवे टू रशिया और टर्की और सेंट्रल एशिया। तो एक कंट्री जो इन सारे रीजन यानी आधी दुनिया के साथ आपको लिंक कर रहा है, जिसके पास तेल और गैस के ज़खायर भी हैं, टूरिज्म का हब है, मुस्लिम कंट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। सिर्फ 1 करोड़ आबादी है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑयल और गैस के, और उसके साथ साथ जो है जियोग्राफिकली ऐसी पोजीशन पर है कि चाइना को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यूरोप को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्री विद, आप कह सकते हैं 16वां हमारा पॉइंट है कि ऑयल रिजर्व के साथ 100 साल के तेल के ज़खायर के साथ एक डेवलपिंग कंट्री। आप ये सोचें, आज इसका मनात 180 रुपये का है पाकिस्तानी, तो आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे जब मिडल ईस्ट से तेल ख़त्म हो रहा है, इसी तरह अफ्रीका से ख़त्म हो रहा है, और इसी तरह से ये ट्रांजिट ट्रेड का भी हब बन रहा है, टूरिज़्म भी यहाँ बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ जियोग्राफिकली अच्छी लोकेशन पर है, एक मुस्लिम कंट्री है, उसके पास तेल और गैस के ज़खायर भी हैं, तो सोने के ज़खायर भी हैं, तो उसकी इकॉनमी कितनी ग्रो करेगी। आज इनका जो जीडीपी है, इनके पास जो फॉरेन रिजर्व इस वक्त मौजूद है 46 से 48 अरब डॉलर के, इस छोटे से मुल्क के पास फॉरेन रिजर्व मौजूद है। मैंने कहा 46 से 48 अरब डॉलर। पाकिस्तान के पास कितने हैं? 12-13 अरब डॉलर। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, 1 करोड़ आबादी है इसकी, हमारे कराची की 4 करोड़ आबादी है, लाहौर की ऑलमोस्ट 3 करोड़ होने जा रही है, पूरे मुल्क की जो है 24 नहीं अब 26 करोड़ हो चुकी होगी। मेरा पाकिस्तान तरक्की करे, हम आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर माइग्रेट करना चाहते हैं, तो एक ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां आपकी फैमिली महफूज हो, जहां आपका फ्यूचर महफूज हो, जहां कम बजट में आप सरवाइव कर सकें, और उसके साथ साथ आप कम इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म यानी रेजिडेंस वीज़ा ले सकें, फॉर लाइफ अपने आप को सिक्योर कर सकें, और जहां पर कोई इस तरह से दहशतगर्दी भी ना हो, क्राइम्स भी ना हो, और जहां पर आप सेफ और सिक्योर भी हों, और जहां से आप आगे पूरी दुनिया के साथ बिजनेस भी कर सकें, ट्रेड भी कर सकें, और अपने आप को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, तो आज़रबाईजान इज़ द राइट डेस्टिनेशन। मैं दुबई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत पैसे की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ मोनोपोलीज हैं, उसके साथ साथ दुबई का वेदर और फैमिली के लिए वहाँ बहुत से इश्यूज हैं। सऊदी अरब सजेस्ट नहीं करूंगा, कतर, बहरीन, ओमान सजेस्ट नहीं करूंगा, यूरोप आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, यूके, अमेरिका, कनाडा सजेस्ट नहीं करूंगा। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, आप इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करें, बट आज़रबाईजान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा। और बेस्ट, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितना बेस्ट है, तो 7-8 दिन का आप ट्रिप करें आज़रबाईजान का, आएँ यहाँ पर, इसके मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं यानी बाकू है, गबाला है, शैकी है, कूबा है, लंकारान है, लेरिक है, उनको विज़िट करें। आप पहाड़ों में जाएं, दूसरे शहरों में जाएं, इस पूरे आज़रबाईजान को 7-8 दिन में विज़िट करें। यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, इस मुल्क में क्या है, और आपका ये जो $1000 $1200 आपने लगाया होगा, ये आपका आपको एक नया मुल्क एक्सप्लोर करने में और नया एक बेहतरीन डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हमसे बिजनेस पैकेज लेना चाहते हो, तो $430 में हम फुल 5 दिन का बिजनेस पैकेज दे रहे हैं, जिसमें हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, स्टे अकोमोडेशन दे रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से दे रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे सारी मार्केटें विजिट करवा रहे हैं और दूसरे शहरों के विजिट भी करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ ये बुक कर सकते हैं, टिकट आपने लेनी है, यहाँ पे आ जाना है, बाकी सारी सर्विसेज हमारी हैं, खाना आपका होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट, गाइड और ये वो सारा ऑल इन वन पैकेज आपको दे रहे हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या बिजनेस ट्रिप लेना चाहते हैं, तो हम आपको वेलकम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें, अगर हमारे लिए आपके लिए हमारी वीडियोज़ यूज़फुल हैं। बहुत शुक्रिया।